लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ना एक टेक्निक पर काम करता है। मैनिफेस्टेशन को लेके तरह तरह की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, एंडलेस है। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, आई रेड सो मैनी बुक्स, और अब जाकर मुझे पता चला है कि ये सीक्रेट ना लोग आपसे छुपाते हैं। एंड ये सीक्रेट है, ये फॉर्मूला है जिस पे ये पूरा मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। दैट इज़ यू अट्रैक्ट व्हाट यू स्पेंड। आप वही चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो आप खर्च करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आप अपने पास्ट ट्रॉमा से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं। आपका किसी के साथ पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, या फिर कोई दोस्त रहा हो आपका जिसने एकदम से आपसे कट ऑफ कर लिया हो, एंड आपकी मेमोरीज उस इंसान के साथ आपके दिमाग में स्टक हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, आप परेशान हैं, अभी तक आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। भले ही उस बात को 5 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो इंसान आपके जहन में है। तो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? आप यूनिवर्स को यही सिग्नल दे रहे हैं कि आप अपने पास्ट ट्रॉमा को एकदम होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, अपने पास्ट को पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो यूनिवर्स क्या सोचता है कि आपको दुख पसंद है, आपको ट्रॉमाटाइज होना पसंद है, आपको ट्रॉमा देने वाले लोग ही पसंद हैं। तो यूनिवर्स क्या करेगा? आगे चलकर फ्यूचर में अगर आपका कोई पार्टनर होगा, वही सेम चीज़ करेगा आपके साथ जो आपके पिछले पार्टनर ने आपके साथ किया हो, या फिर कोई ऐसा दोस्त आपको फ्यूचर में मिल जाएगा जो कि वही सेम चीज़ करेगा जो आपके पुराने दोस्त ने की हो। यानी ये पूरा एक लूप है जिसमें आप फंस जाते हैं। यानी पास्ट से तो आप परेशान हैं ही, लेकिन आप पास्ट को फ्यूचर भी बना डालते हैं। पास्ट से आपने अपना प्रेजेंट ख़राब किया, और प्रेजेंट से आप अपना फ्यूचर ख़राब करते हैं। फ्यूचर में आप वही चीज़, वही सेम चीज़ अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वही सेम इंसान फिर से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और वही सेम चीज़ आपके साथ दोबारा होती है। इसलिए इट्स बेटर कि आप उस पास्ट ट्रॉमा से मूव ऑन कर जाएं। सो इसी फॉर्मूला पे मैनिफेस्टेशन भी वर्क करता है कि आपको जो चीज़ चाहिए उस पर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज कि किसी को जॉब चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, बट मैं जॉब के बारे में दिन भर सोचे जा रही हूँ कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, बट मैं उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही, मैं उसके लिए इंटरव्यूज़ नहीं दे रही, मैं उसके लिए कहीं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं बस घर पे बैठी हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे जॉब चाहिए। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मुझे जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नेवर। मुझे कभी नहीं मिल सकती जॉब, क्योंकि सिर्फ सोचने से ही चीज़ें हकीकत में नहीं बदलती, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। और इस फॉर्मूला पे तो हमें काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में सच करना है ना, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल पे टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ नौकरी नौकरी जपने से नौकरी नहीं मिल जाएगी, आपको कंपनी आकर अप्रोच नहीं करेगी। यू हैव टू वर्क फॉर इट, आपको ही एफर्ट्स डालने होंगे, आपको ही हार्ड वर्क करना होगा। यू हैव टू क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू गेट अ जॉब। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लेनी होगी कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट just about thoughts, not just about mind. It is about taking action. It is about spending time on our favorite skill, जिसको हम अपना पैशन बनाना चाहते हैं। सो इसीलिए जिस चीज़ को भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उस चीज़ पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। और ये जो पास्ट ट्रॉमा है, जो ये स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इन्हें छोड़ दो। लेट इट गो, लेट इट बी, बिकॉज इन्हीं वजह से आप उसमें स्टक हो। और जैसा मैंने कहा कि आप जितना ज़्यादा पास्ट ट्रॉमा में अपना टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में, वही चीज़ आपके पास ज़्यादा आएगी। यू अट्रैक्ट इट। जो चीज़ आप ज़्यादा जपोगे, जो चीज़ आप ज़्यादा करोगे, आपको वही चीज़ मिलती जाएगी। सो इफ़ यू वॉन्ट मनी, तो सिर्फ मनी मनी सोचने से मनी नहीं मिल जाएगा, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड टाइम फॉर इट। सो थिंक फॉर इट, ड्रीम फॉर इट, वर्क फॉर इट, एंड अचीव इट।